हेलो एवरीवन, आज है 26 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में। 12 रुपए का शेयर है और तकरीबन 2 से 2.5% का फॉल हमें कल यहाँ पर देखने को मिला था। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो 16% गिरा है ये और लगातार गिरा है। बीच में अगर कोशिश भी करी है एक आध दिन की तेज़ी दिखाने की, फिर गिरा है, फिर कोशिश करी, फिर गिरा, फिर कोशिश करी, फिर गिरा। लगातार यहाँ पर गिरावट बनी हुई है। तो अच्छी बात तो ये बिल्कुल भी नहीं है इस कंपनी के लिए। अगर आप देखो तो एक्चुअली में देखो, अगर आप इसके हाई लेवल से देखोगे तो गिरावट 16% की नहीं है, कम से कम 22 से 25% का फॉल हमें देखने को मिल रहा है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 6% का ही ग्रोथ है। और ग्राफ देखो इंटरेस्टिंग है, जब भी बड़ी तेज़ी आई गिरावट साथ में आई है। तेज़ी आई और लंबे समय की गिरावट से गुजरा, तेज़ी बनी, बेहतरीन रफ्तार थी। 16.5 पे गया था ये, भयंकर गिरावट उसके बाद देखने को मिली। और ऐसा नहीं है कि जब गिरावट आई तब मैं बात करूँ, नहीं, जब ये तेज़ी आई थी 16 रुपये, उसी दिन मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि यार देखो, जिस खबर के चलते तेज़ी आई है उसका असर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है और गिरावट हर बार ये दिखाता है आपको मेजर फॉल देखने को मिलेगा, तो मत खरीदना। ये मैंने तब भी कहा था जब रिन्यूएबल एनर्जी के जो कॉन्ट्रैक्ट इनको मिले थे, मतलब जब इनको मिले थे तब एक तेज़ी आई थी यहाँ पर। कहा था कि भैया हम उस सेक्टर में एंटर कर रहे हैं, लेकिन बाद में फॉल हमें देखने को भी मिल भी रहा है। कंपनी का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो तकरीबन 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स कल हमें यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। और अगर आप इसका मार्केट कैप देखो तो 1855 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप भी देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो खरीदारी की सलाह कोई भी नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा क्योंकि देखो यार, कंपनी अगर आप देखोगे तो देखो, देखने में इवन मैं बीच में भी कई सारे इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है, कि अगर आप इसका ऊपर से देखते हो कि भाई साहब कंपनी पैनी स्टॉक है, ये रेवेन्यू भी अच्छा कर रही है, साल का 1300 करोड़ 1000 करोड़ का प्रॉफिट भी कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखो 30 करोड़ 25 करोड़ का प्रॉफिट भी कर रही है, तो देखने में ये चीज़ अट्रैक्टिव लगती है कि यार पैनी स्टॉक 12 रुपए का शेयर और क्वार्टरली बीत मतलब 25-30 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी, क्योंकि बहुत कम कंपनी ऐसी होती है जो पैनी स्टॉक होते भी प्रॉफिट कर रही होती है। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखो तो ये कोई पैनी स्टॉक नहीं है, ये बिल्कुल भी पैनी स्टॉक नहीं है, इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है। अगर आप देखोगे बोनस और स्प्लिट के जरिए इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है। ये टाटा स्टील से भी महंगा है। ये टाटा स्टील जो कि 150 रुपये से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, ये उससे भी ज़्यादा महंगा है ये। अगर आप यहाँ पर देखोगे 2016 में एक शेयर के 4 शेयर बन गए और उसी साल ये स्प्लिट भी हुआ, 5 शेयर के 10 शेयर, मतलब 1 के 2 शेयर आप यहाँ पर मान के चलो। और अगर आप इसका एक्चुअल प्राइस अगर देखोगे तो भाई साहब वो 5-6 हज़ार रुपये के आसपास बनता है। फॉर एग्जांपल आप 6,000 रुपये मान के चलो, ठीक है, चलो 6,000 रुपये का प्राइस है इसका, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और पहली बार जब इसने यहाँ पर आपको बोनस दे दिया, 1 शेयर पे 4 शेयर दे दिए, तो प्राइस एडजस्ट होकर 1200 के करीब आ गया इसका, मतलब 1200 से 1500 के करीब आ गया, ठीक है। अगेन 1 के डबल बन गए, तो जो 1200-1500 था वो सीधा 600-700 आ गया यहाँ पर। तो एक ही साल में जो 6,000 रुपये का प्राइस था वो 600-700 पर आ गया। आप समझो इस चीज़ को। उसके बाद दोबारा इन्होंने खेल खेला 2022 में, 1 शेयर पे 4 शेयर यहाँ पर दे दिए, तो जो 600-700 का जो शेयर था वो यहाँ से कहाँ पर आ गया, वो 120-125 पर आ गया, मतलब 120-150 पे आ गया, ठीक है। वापस यहाँ पर अगर आप देखो 1 का 5, 150 भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 1 का 5 बनने का सीधा मतलब है 25 से 30 रुपये का प्राइस। दोबारा अगर आप बोनस देखो 1 का डबल, तो जो 25-30 रुपये का प्राइस था वो सीधा 12 रुपये के आसपास आ गया। तो आप समझ रहे हो कि आज जो 12 रुपये आपको देखने को मिल रहा है वो 6,000 के बराबर है यहाँ पर। तो उस चीज़ के बारे में ध्यान दीजिए कि ये देखना कि भैया पैनी स्टॉक है, खरीदारी के लिए नहीं। इवन टाटा ने भी, टाटा स्टील अगर आप देखो तो टाटा स्टील के भी 1 के 10 शेयर बने हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको भी काउंट करें, मतलब जो कि अभी इसके 150 रुपये का प्राइस है, तो भी वो 1500 बनता है। ये 6,000 भाई साहब, तो कोई तुक नहीं बनता है इतने महंगे लेवल पर खरीदारी करने का, कोई तुक नहीं बनता है। और ये मैंने तब भी कहा था कि देखने में लोग ये चीज़ देख के ललचा जाते हैं कि यार पेनी स्टॉक है, प्रॉफिटेबल है, खरीदारी कर ले, लेकिन नहीं, जब आप वैल्यूएशन की तरफ नज़र करते हो तो 66 का पी है इसका, सेक्टर पी 48 का है। मतलब इसका जो प्राइस है वो सिंगल डिजिट में आना चाहिए, मेरे हिसाब से सिंगल डिजिट में आना चाहिए इसका प्राइस। कोई भी एनालिस्ट अपनी राय यहाँ पर नहीं दे रहा, और जनरली एनालिस्ट ऐसी कंपनी में अपनी राय देते भी नहीं है। और जहाँ तक इनके फाइनेंशियल्स भी देखोगे इस कंपनी के, तो जैसे कि मैंने कहा कि देखो नंबर भी अगर देखो तो पिछले कुछ क्वार्टर में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है, स्पेसिफिक इनके प्रॉफिट वाइज वो थोड़ी बहुत डिक्लाइन में ही चल रहे हैं।
9 करोड़ का था, बाद में घट के 7 हुआ, फिर 6.5 से भी कम हो गया करोड़ का जो प्रॉफिट है यहाँ पर। रेवेन्यू भी 217 करोड़ के आसपास का रहा है इसका। तो देखा जाए यहाँ पर तो कंपनी का जो नंबर्स है वो उतने खास अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं अभी के टाइम पर। और कंपनी देखने में आपको 12 रुपये सस्ता लग सकता है यार, 12 रुपये का शेयर 200 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है, 7-8 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन नहीं, यही गलती है यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 47.96%, और प्रमोटर ने भैया जम के बिकवाली करी इस तेज़ी में। सितंबर क्वार्टर में अगर आप देखोगे प्रमोटर ने इस तेज़ी में जम के बिकवाली करी है यहाँ पर 56.33% से भैया एक ही झटके में 47.96 पर आ गए। तो ये क्या है, डंप कर रहे हैं ये लोग शेयर, प्रमोटर अपने शेयर बेच रहा है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड जो एक टाइम पे यहाँ पर, इवन उससे पहले भी जो प्रमोटर, जो दिसंबर में प्रमोटर की होल्डिंग 57% की थी, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग घटा के 56 पर आए, फिर 56 पर आए, फिर अभी सीधा 48 पर आ गए। इंस्टीट्यूशन भी बेच रहा है, 0.59 की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग वो एग्जिट कर गए यहाँ से। स्मार्ट डोमेस्टिक कुछ भी नहीं था, आज भी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। FIs 1.88% से घट के 0.17%, और खरीदारी कौन कर रहा है भैया, छोटा इन्वेस्टर। 3 क्वार्टर पहले जिस रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ 12.5% का ही स्टेक था, आज वही रिटेल इन्वेस्टर 3 क्वार्टर के बाद 38% का स्टेक लेकर बैठा हुआ है। समझ रहे हो, 25% से भी ज़्यादा की क्वांटिटीज रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदी है 3 क्वार्टर के अंदर। और ये जो अदर पार्टीज़ में कई सारे ऑपरेटर भी छुपे हुए होते हैं, उसने भी जम के बिकवाली करी है। 29% से वो लोग भी बेच कर आ गए हैं कहाँ पर, 14 क्या करीब 15% का स्टेक बेच चुके हैं वो लोग यहाँ पर। तो आप समझो कि भैया रिटेल इन्वेस्टर को ही माल चिपकाया गया है यहाँ पर। और ऐसे में थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करो भाई साहब, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना ऐसी कंपनियों में, क्योंकि देखने में लगता है कि भाई साहब ये तो पेनी स्टॉक है, अच्छा कर रहा है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से ये टाटा स्टील से भी 4 गुना महंगा है, 4 गुना महंगा है उससे। तो कोई तुक नहीं बनता, कोई पॉइंट नहीं बनता है यहाँ पर ख़रीदारी करने का। और ये मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, ये जब 16 रुपये में इसने बड़ी तेज़ी दिखाई थी तब पहली बार रामा स्टील ट्यूब्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, चेतावनी देने के लिए ही बनाया था, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने तब भी एक्सप्लेन करी थी, आज भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शायद काफ़ी लोगों को चीज़ें रिपीटेटिव लग रही होगी, लेकिन अगेन मैं कह दूँ बहुत सारे लोग होंगे जो ख़रीदारी करके बैठे होंगे तब भी, और अभी भी ख़रीद रहे होंगे, पता नहीं क्यों, लेकिन कर रहे होंगे ये। तो ये उन्हीं के लिए ये वीडियो है कि भाई साहब अगर आप कोई भी कंपनी देखते हो कि कोई पेनी स्टॉक अगर प्रॉफिटेबल है तो हमेशा उनके बोनस में जाओ, उनके स्प्लिट वाले हिस्से में जाओ, देखो कि क्यों वो पेनी स्टॉक है। प्रॉफिटेबल है, सब कुछ है, लेकिन पेनी स्टॉक एक्चुअली में बनाया जाता है कई बार कंपनियों को ताकि लोग ज़्यादा ही यहाँ पर ख़रीदारी करें। और शेयर होल्डिंग में भी अगर आप देखोगे तो प्रमोटर भी बेच रहे होंगे, सब बेच रहे होंगे वहाँ पर। रिटेल इन्वेस्टर इसको अगला टाटा स्टील समझ के खरीद भी रहा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ मत करना यहाँ पर। अगेन ये जो भी मैं कह रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।